अरे आज तो मेरी बहुत देर से आँख खुली है। आज मेरा ससुराल में पहला दिन है और मैं पहले ही दिन लेट हो गई। चल प्रीति, अब जल्दी से तैयार हो जा। अब प्रीति जल्दी से तैयार होकर नीचे जाती है, जहाँ पर सभी लोग बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। आ गई बेटा तुम। आज तो तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो बताओ तुम हमें खाने में क्या बनाकर खिलाने वाली हो? मुझे तो मम्मी जी सब कुछ आता है। आप जो कहेंगी मैं आपके लिए वही बना दूंगी। आप कहें तो डोसा, इडली, पाव भाजी, छोले भटूरे, नान सब कुछ बना सकती हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, इतनी सारी चीजें हम नहीं खाते। हमें तो बस नॉर्मल सा सिंपल सा खाना चाहिए होता है खाने के लिए। तुम तो हमारे लिए वही बस नॉर्मल सा खाना बना दो, जैसे कि सर्दियों में आलू गाजर मेथी की मिक्स सब्जी बना दो। बस वही बहुत है हमारे लिए। अब प्रीति ठंड में कड़कड़ाती हुई रसोई में जाती है और उसके बाद मिट्टी वाले आलू लेकर ठंडे पानी से धोना शुरू करती है। बाप रे, बहुत ज्यादा ठंड है और इतनी ठंड में तो ठंडे ठंडे पानी से काम करके नानी ही याद आ जाती है। उसके बाद प्रीति सभी के लिए खाने में आलू मेथी गाजर डालकर मिक्स सब्जी बना देती है। उसके बाद वो सभी के लिए गर्मा गर्म रोटी बनाती है और सबको खाना परोसती है। सब खाना खाते हैं। अरे वाह, खाना तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट बना है। खाना खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ बिल्कुल, मुझे भी खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। सच में खाना खाकर मजा आ गया। खाक मजा आ गया। अरे खाने में इतना ज्यादा तेल डाल रखा है। बहू तूने भी लगता है आते ही पहले दिन हमारी रसोई खाली करने के बारे में सोच लिया। भला इतनी सी सब्जी में भी कोई इतना भर भर के तेल डालता है? मम्मी जी, मैंने ज्यादा तेल नहीं डाला था। मैंने तो बहुत ही कम तेल डाला है। बल्कि मुझे तो खुद ज्यादा तेल की सब्जी खाना पसंद नहीं है। लेकिन अब सब्जी टेस्टी बनानी है तो उसमें उसके अनुसार तेल तो डालना ही होगा ना मम्मी जी। देख बहू, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा है इसीलिए मैंने तुझे कहा है। इसलिए आगे से ध्यान रखना। और सब्जी में ज्यादा तेल डालने की जरूरत नहीं है और कोई भी चीज को ज्यादा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए चीजों को थोड़ा कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। जी ठीक है मम्मी जी। कोई बात नहीं भाग्यवान, आज बहू का पहला दिन है और तुम आज ही उसे डांट रही हो। अरे धीरे धीरे बहू हमारे घर का भी सारा सिस्टम समझ जाएगी। मैं उसे डांट नहीं रही हूँ, मैं उसे सारी चीजें समझा रही हूँ ताकि आगे से कुछ भी गलती ना हो। पहले दिन और पहली ही रसोई में शांति प्रीति को फटकार देती है। शांति बहुत ही कंजूस मिजाज की औरत थी। वो हर चीज में और खासकर खाने पीने में तो कुछ ज्यादा ही कंजूसी किया करती थी। अब रात का खाना भी जब प्रीति बनाकर लाती है तो बहू, तूने फिर से तेल ज्यादा डाल दिया सब्जी में। और तूने इतनी ज्यादा सब्जी क्यों बनाई है? थोड़ी कम कम सब्जी बनानी चाहिए ना। मम्मी जी, मैंने सुबह से कम तेल डाला है सब्जी में और सुबह मैंने जो सब्जी बनाई थी उसमें सबका काम नहीं चल पाया था। सब्जी कम रह गई थी, इसलिए मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा सब्जी बनाई। लगता है बहू कि अभी मुझे तुझे बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। तू तो बहुत ही खुले हाथ की है। लगता है तुझे चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता। कल से सारी चीजें तुझे मुझसे ही पूछकर करनी होंगी। जी ठीक है मम्मी जी। इस तरह शांति फिर से प्रीति को डांट देती और उसके बाद जब रात को प्रीति ठंड में ठंडे पानी से बर्तन साफ कर रही थी। पता नहीं मुझे कैसी कंजूस सास मिली है। आज मेरा ससुराल में पहला दिन था और आज ही मुझे दोनों वक्त सुना दिया। अरे अगर मैंने सब्जी में थोड़ा तेल ज्यादा डाल भी दिया था और अगर थोड़ी सब्जी ज्यादा बन भी गई थी तो इतना सुनाने की क्या जरूरत थी। इस तरह अगले दिन जब प्रीति सुबह रसोई में खाना बना रही थी तब शांति खुद चेक करने आती है। खाने में क्या बना रही हो? मम्मी जी, फ्रिज में तो बस आलू मटर ही रखा है। सब्जी खत्म हो गई थी इसीलिए मैं बस यही बना रही हूँ। आज मैं बाजार से और सब्जी लेकर आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, तुम आलू मटर बना लेना, लेकिन इतना ज्यादा आलू छीलने की क्या जरूरत है? और तुम इतनी सारी मटर डाल रही हो। इतनी सारी आलू मटर में तो मैं 3 वक्त का खाना बना सकती हूँ। मम्मी जी, अगर सब्जी कम रहेगी तो कोई भी ठीक से खाना नहीं खा पाएगा। खाना सब ठीक से खा लेंगे, तुम चिंता मत करो। अगर ज्यादा सब्जी बन जाएगी तो बिना वजह ही सब्जी वेस्ट जाएगी। अब तुम एक काम करो, इसमें से आधी कटी हुई सब्जी हटा दो और उसके बाद इसमें ज्यादा पानी डाल देना। तो इस तरह सबका काम चल जाएगा। जी ठीक है मम्मी जी। अब उसके बाद जब तक प्रीति सब्जी बना रही थी तब तक शांति वहीं पर खड़ी थी और बार बार बीच बीच में प्रीति को टोके जा रही थी। अरे जरा इसमें तेल कम डालो। अब प्रीति शांति के कहे अनुसार सब्जी में तेल कम डालती है और उसके बाद वो आलू मटर की सब्जी एकदम तरी वाली बना देती है, जिसमें आलू और मटर तो बहुत ही कम नजर आ रहे थे। उसके बाद सभी को खाना परोसा जाता है। अरे आज तो सब्जी में बिल्कुल भी आलू मटर नजर नहीं आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से चुन चुन कर निकालना पड़ रहा है। मैंने ही कहा था बहू को ऐसी सब्जी बनाने के लिए। अरे अगर हम एक साथ इतनी सारी सब्जी डाल देंगे तो फिर कितना ज्यादा खर्च हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर हम थोड़ी सी भी सब्जी एक्स्ट्रा डाल देंगे तो इनका खाता खाली हो जाएगा ना। पूरा घर खाली हो जाएगा इतने में। पता नहीं क्या परेशानी है। इतनी ज्यादा कंजूसी भी भला कौन करता है? इसके बाद सभी खाना खा लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब प्रीति को बहुत तेज भूख लगती है तब वो अपनी सास शांति के पास जाती है और उससे पूछती है, मम्मी जी, बाहर इतनी ठंड हो रही है, क्या मैं आप सभी के लिए गर्मा गर्म चाय पकौड़े बना दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है पकौड़े बनाने की। अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने खाना खाया था। हाँ बेटा, अभी तो मुझे भी बिल्कुल भूख नहीं लग रही। हाँ तो मम्मी जी, कम से कम भी 3 घंटे हो गए खाना खाए हुए। अब कम से कम चाय नाश्ता का समय हो रहा है तो मैं चाय नाश्ता बना देती हूँ या फिर कुछ और अच्छा खाने के लिए बना देती हूँ। आप जो कहें मैं वही बना सकती हूँ। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मना किया ना कि हमें चाय नाश्ता खाने की जरूरत नहीं है। हम तो बस 2-3 टाइम सादा रोटी या दाल चावल ही खा लेते हैं। अगर तुम्हें इतना ही है तो तुम खाली चाय बना कर ले आओ। प्रीति गुस्से में पैर धमकाती हुई रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। पता नहीं क्या परेशानी है, चाय नाश्ता नहीं करना, इन्हें चाय पकौड़े नहीं खाने। घर में बताओ हद हो गई है। पहला घर देखा है मैंने जो चाय पकौड़े खाने से मना कर रहा है। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है और कुछ खाने का मन कर रहा है। चेक करूं कि कुछ रसोई में रखा है या नहीं।
अब प्रीति पूरी रसोई में चेक करती है लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। मैंने तो पूरी रसोई को अच्छे से चेक कर लिया, मुझे यहाँ पर एक बिस्किट तक नहीं मिला है। क्या करूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं इन लोगों को कुछ बोल भी नहीं सकती। अब उसके बाद प्रीति चाय बनाकर शांति और रमेश को दे देती है जो हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। इस तरह समय गुजर रहा था और प्रीति की भूख बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन उसे ना तो रसोई में कुछ खाने को मिल रहा था और ना ही वो किसी से कुछ कह पा रही थी। अब अक्सर ऐसा ही होता था, सुबह सादा खाना खाने के बाद पूरा दिन कुछ भी खाने को नहीं मिलता था। एक दिन, मम्मी जी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, क्या हम बाहर से कुछ मंगवा सकते हैं? बाहर से कुछ खाने का क्यों मंगवाना है भला, जब हमने घर पर खाना बनाकर खा लिया है तो। बाहर का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तला भुना होता है और हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक होता है। हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम अपनी 2 रोटी बनाकर खा सकती हो। शांति प्रीति को बाहर का खाना लाने से मना कर देती है, जिसके बाद प्रीति को गुस्सा आ जाता है और वो वापस अपने काम में लग जाती है। वो अपने कमरे की साफ सफाई कर रही थी। घर में चटपटा खाना बनाना नहीं है और बाहर से कुछ मंगवा नहीं सकते, ना ही घर में कुछ छोटा मोटा पकौड़े या फिर कुछ अच्छा बना सकते हैं। और मुझे तो बल्कि चटपटा खाने की बहुत ज्यादा आदत है और मुझे थोड़ी थोड़ी देर में भूख भी लग जाती है, लेकिन यहाँ पर तो मैं भूखी मर रही हूँ। उसके बाद प्रीति के ही कमरे में एक अटैच कमरा था जो कि स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। प्रीति जब उसकी साफ सफाई कर रही थी तब उसे वहां पर एक इलेक्ट्रिक इंडक्शन मिल जाता है। अरे वाह, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन रखा है, लेकिन ये यहाँ पर आया कैसे? ये तो हमारे काम आ सकता है। अब प्रीति स्टोर रूम से साफ सफाई करके बहुत सारा सामान खाली करती है और थोड़ी देर बाद सारा सामान नीचे लाने के बाद कबाड़ी वाले को दे देती है। अरे देखिए बहन जी, मैं इस सारे सामान के आपको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए दे सकता हूँ। अरे भैया, लेकिन 300 रुपए में क्या होगा? देखो तो जरा कितना सारा सामान है यहाँ पर, कम से कम 500 रुपए तो दो। देखिए बहन जी, 500 रुपए में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं, मैं आपको 350 रुपए दे देता हूँ, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो, जितना होता है उतना दे दो। प्रीति पैसे लेकर अंदर जाती है और शांति को दे देती है। अरे बहू, तू भला इतने सस्ते में कैसे मान सकती है? तुझे कम से कम 1000 रुपए बोलना चाहिए था, तब कहीं जाकर वो 800-900 रुपए देकर जाता। तू भी ना हर बात में घाटा ही कर देती है। खुद तो हर चीज में कंजूसी करनी है और बाकी चीजों में दूसरों को लूटना है। वाह मम्मी जी वाह, कमाल करती हैं आप। अब प्रीति ऊपर अपने कमरे में जाती है और भूख के मारे उसका दिमाग घूम रहा था। तब उसे एक जबरदस्त आइडिया आता है। क्या हुआ मम्मी जी, अगर मुझे कुछ भी खाने नहीं देती हैं तो मैं एक काम कर सकती हूँ कि मैं अपनी एक अलग सीक्रेट रसोई बना सकती हूँ, जिसके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मेरा जब भी कुछ खाने का मन करेगा तो वहाँ पर ही बनाकर खा लिया करूंगी। चल प्रीति, शुरू हो जा अपना काम करने के लिए। अब प्रीति अपने ही कमरे में जो अटैच कमरा था उसमें अपनी कार्यस्थानी करना शुरू कर देती है। वो उस कमरे के अंदर स्लैब पर इंडक्शन रख देती है और स्टोर रूम से ही उसे जो 2-3 बर्तन मिले थे उसे भी वहां पर लाकर रख देती है। किचन का सेटअप करने के बाद बाकी काम तो हो गया है, लेकिन अब अगर कहीं इस सीक्रेट रसोई के बारे में किसी को पता चल गया तो मेरी तो वाट ही लग जाएगी। काफी देर सोचने के बाद हाँ आइडिया, कमरे के बीच में पर्दा लगा देती हूँ, पीछे रसोई हो जाएगी और आगे अलमारी हो जाएगी। यानी मैं आगे अच्छे से कपड़े रख दूंगी और उसके बाद कमरे का दरवाजा बंद कर दूंगी। इस तरह कोई भी दरवाजा खोलकर देखेगा तो उसे लगेगा कि यहाँ पर सिर्फ कपड़े रखे और किसी को कोई शक भी नहीं होगा। अब प्रीति बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो पीछे तो किचन का सेटअप तैयार कर लेती है और उसके बाद वहां पर पर्दा लगा देती है और पर्दे के आगे कपड़े अच्छे से क्लोथिंग स्टैंड में रख देती है, जिसके बाद बाहर से किसी को भी देखने पर यही लग रहा था कि इस कमरे को एक अलमारी की तरह यानी कि कपड़े रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति बहू, कहाँ चली गई? जल्दी इधर आ। अब शांति की आवाज लगाने पर प्रीति उसके पास जाती है और शांति कहती है, अरे बहू, आज ना घर में कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, अब जल्दी से उनके लिए खाना बना दे। मम्मी जी, मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए चाय नाश्ता भी तो बनाना होगा, तो मैं सोच रही हूँ या तो उनके लिए चाय के साथ समोसे बना देती हूँ या कुछ पकौड़े बना दूँ। अरे बहू, तेरी भी जीभ कुछ ज्यादा ही चटोरी है, जब देखो बस यही सब खाने के बारे में सोचती रहती है। अरे कोई जरूरत नहीं है ऐसा बनाने की, बस सिंपल सी दाल रोटी चावल बना ले। अच्छा मम्मी जी, अगर हम चाय के साथ कुछ नहीं बना रहे तो क्यों ना हम खाने में ही कम से कम पनीर या चाप की सब्जी बना देते हैं। तुझे अपना दिमाग लगाने के लिए किसने कहा है? मैंने कहा ना कि तुझे सिंपल दाल रोटी चावल ही बनाना है। कोई जरूरत नहीं है किसी के लिए ज्यादा पनीर या चाप बनाने की, कुछ भी फ्री में नहीं आता है। पता भी है कितना महंगाई का जमाना हो रहा है। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है और उसके बाद प्रीति गुस्से में बस यही खाना बनाती है और मेहमानों को परोसती है। सभी मेहमान खाना खाकर वहां से चले जाते हैं और बाकी सब तो खाना खाते हैं, लेकिन प्रीति कुछ नहीं खाती। तब मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तुम ठीक से खाना नहीं खाती हो। आजकल तुम हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा रही और खाती भी हो तो बस आधी रोटी खाती हो। कुछ नहीं मम्मी जी, बस मुझे भूख नहीं लगती और जब लगती है तब मैं बाद में बनी हुई रोटी खा लेती हूँ। उसके बाद प्रीति को जब भूख लग रही थी तब वो रसोई से थोड़ा सा राशन लेकर अपनी सीक्रेट रसोई में जाती है और वहां पर पकौड़े बनाना शुरू करती है। आज तो बढ़िया बढ़िया आलू और गोभी के पकौड़े बनाऊंगी, मजा ही आ जाएगा सच में। इतने दिनों से मैंने पकौड़े नहीं खाए थे, आज आखिरकार पकौड़े खाने का मौका मिल ही गया। अब प्रीति अपनी सीक्रेट रसोई में चाय और पकौड़े बनाती है और उसके बाद बड़े मजे से उनका स्वाद लेती है। ओहो, सच में सर्दी में गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाकर तो मजा ही आ गया। कितने समय बाद खाने को मिल रहा है। इस तरह प्रीति ने अपनी सीक्रेट रसोई का उद्घाटन कर दिया और अब से वो हर रोज अपनी सीक्रेट रसोई में कुछ न कुछ बनाकर खाने ही लगी थी। लेकिन उसे राशन रसोई से ही लेना पड़ रहा था, जिसकी वजह से रसोई में जब राशन जल्दी खत्म हो जाता है तो फिर से शांति गुस्से में बड़बड़ाने लगती है। बहू, तू आखिर ऐसा क्या करती है? इतना सारा महीने का राशन क्या एक ही दिन में कच्चा चबा जाती है जो इतनी जल्दी जल्दी राशन खत्म हो गया? मैंने एक साथ इतना सारा राशन भरवाया था, इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? ये बात सुनकर प्रीति घबरा जाती है। वो मुझे नहीं पता मम्मी जी, मैं तो सब आपसे ही पूछ कर करती हूँ और आप तो देखती ही हैं कि मैं कितना कम खाना बनाती हूँ।
अरे तो फिर राशन कहाँ पर चला जाता है? क्या बात है भाग्यवान, तुम भी हर रोज जब देखो बहू के पीछे ही पड़ी रहती हो। अरे पहले हमारे घर में कम सदस्य थे और अब हमारे घर में ज्यादा सदस्य हैं। अब कई बार मेहमान भी आ जाते हैं तो राशन तो लगना बनता ही है ना। तुम्हें हर छोटी छोटी बात पर इस तरीके से बहू का इंटेरोगेशन करके उसे परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ वैसे आपकी बात बिल्कुल सही है। रमेश के ऐसा बोलने पर शांति शांत हो जाती है। शुक्र है आज तो पापा जी ने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो काम से चली जाती। अब प्रीति सुबह शाम जब भी उसे टाइम मिलता तो वो अपनी सीक्रेट रसोई में जाकर कुछ न कुछ बनाकर खाने लगती। एक रात वो अपनी सीक्रेट रसोई में आलू के पराठे बनाकर खा रही थी। तभी रोहन की आंख खुलती है तो देखता है कि आसपास कहीं पर भी प्रीति नजर नहीं आ रही है। अरे आखिर ये प्रीति कहाँ चली गई? रोहन उठकर वॉशरूम में भी चेक करता है लेकिन वहां पर भी प्रीति नहीं थी। उसके बाद जब वो देखता है कि स्टोर रूम की लाइट जल रही है तो अंदर जाकर जो नजारा देखता है तो वो हैरान रह जाता है। प्रीति वहां पर आराम से बैठकर अपने लिए आलू के पराठे बनाकर खा रही थी। रोहन को देखकर प्रीति के भी होश उड़ जाते हैं। अरे प्रीति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो कुछ नहीं, बस। इसका मतलब तुम यहाँ पर छुपकर खाना बनाती हो और अकेले अकेले खाना खाती हो? देखिए प्लीज आप इस बारे में किसी को मत बताना, वरना मेरी खैर नहीं। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। हाँ बिल्कुल, तुम्हें आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम ये सब कुछ अकेले कर रही थी। अब चलो जल्दी से मुझे भी आलू का पराठा खिला दो। आज के बाद तुम जो भी बनाओगी मुझे भी बनाकर खिलाना, ठीक है? रोहन को ऐसे अपना सपोर्ट करता देखकर प्रीति को बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, आइए आप ही बैठकर खा लीजिए। इस तरह रोहन को प्रीति के बारे में पता चलता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता बल्कि उसका साथ देता है। और वहीं दूसरी तरफ जब रमेश रात को उठकर पानी पीने रसोई में जा रहा था तब उसे बर्तन की खटपट की आवाज आती है। अरे इतनी तेज बर्तनों की खटपट की आवाज कहाँ से आ रही है? हमारी रसोई में तो कोई भी नहीं है, लगता है पड़ोस से आ रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मानो हमारे ही घर से आ रही हो सकता है सर्दी है इसलिए इतनी तेज आवाज आ रही है। रमेश नींद में था इसलिए ज्यादा नहीं सोचता और वापस जाकर अपने कमरे में सो जाता है। अब एक दिन प्रीति रोहन से पैसे लेकर बाजार में अपनी सीक्रेट रसोई के लिए सामान लेने जाती है। आज तो बहुत ज्यादा ठंड है, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एकदम सीने को चीरते हुए जा रही है। अब प्रीति एक दुकान पर पहुंचती है और वहां पर खाने पीने का सारा सामान ले लेती है। भैया राशन पानी के साथ थोड़े से चिप्स, कुरकुरे और बिस्किट भी दे दीजिए, साथ में ब्रेड, रस्क और फैन भी दे दीजिए। जी ठीक है। अब सारा सामान लेने के बाद जब प्रीति घर वापस आती है तो शांति उसे पकड़ लेती है। प्रीति अपने कमरे में जा रही थी जहां पर शांति उसे रोकती है, जिसे देखकर प्रीति बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अरे बहू इतनी बड़ी बड़ी थैलियों में क्या लेकर आई है? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस अपने लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आई थी। अच्छा ला, मुझे दिखा कि क्या क्या लेकर आई है। कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस अपने लिए कुछ कपड़े वगैरह लेकर आई थी। इसके बाद जब शांति सामान देखती है तो उसका पारा 100 की स्पीड से हाई हो जाता है। वो देखती है कि थैलियों में तो बहुत सारा राशन का सामान है। अरे इसमें तो इतना सारा खाने का सामान है, चिप्स, कुरकुरे और पता नहीं क्या क्या है। तुझे इतने सारे पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? तुझे कितनी बार कहा कि ये सब चीजें हमारे घर में नहीं आती हैं। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं कुछ भी अपने लिए नहीं लेकर आई हूँ। आप खुद देखिए, मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे तो मैं कहाँ से लेकर आती। बिल्कुल सही कहा। अब मुझे बता तुझे इतने सारे पैसे कहाँ से मिले ये सारा सामान खरीदने के लिए? क्योंकि मैंने तो तुझे पैसे भी नहीं दिए थे। मम्मी जी, हमारी पड़ोसन नेहा है ना, उसी ने मुझे ये सारा सामान लाने को कहा था। मैं जब बाजार जा रही थी तो उसने मुझे पैसे दिए थे। अच्छा, तो तू ये सारा सामान लेकर कमरे में क्यों जा रही थी? अब क्योंकि मम्मी जी मैं बहुत थक गई थी और मैं वहाँ देना भूल गई थी। अच्छा ठीक है, तो अभी के अभी उसे सामान देकर आ। अब शांति के ही सामने प्रीति को नेहा के घर जाना पड़ता है। प्रीति नेहा की डोरबेल बजाती है और उसके बाद नेहा आती है और ये सब शांति अपनी छत से देख रही थी। क्या बात है प्रीति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब प्रीति सारी बात को शॉर्ट में नेहा को समझाती है। मैं तो सारा सामान अपनी सीक्रेट रसोई के लिए लेकर जा रही थी लेकिन मेरी सास ने मुझे पकड़ लिया। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ये सामान थोड़ी देर अपने पास रख लो। इस बात पर नेहा हंसते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बाद में मुझसे ले लेना। इस तरह नेहा प्रीति की मदद करती है और जब शांति घर पर नहीं थी तब प्रीति सारा सामान लेकर अपने सीक्रेट रसोई में रख देती है। अब प्रीति को जब भी भूख लगती वो अपनी सीक्रेट रसोई में जाकर खाना खाने लगती। एक दिन, भाभी आप मेरे लिए इस ड्रेस में इस्त्री कर दो, मुझे आज शाम को पार्टी में पहन कर जाना है। ठीक है रिया, तुम चिंता मत करो, मैं अभी कर देती हूँ। प्रीति अपने कमरे में जाती है और उसके बाद ड्रेस को इस्त्री करने के बाद चलो सारा काम हो गया है, अब मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ जाकर खा लेती। उसके बाद प्रीति अपनी सीक्रेट रसोई में जाती है और वहां पर ब्रेड पकौड़ा बनाती है। ब्रेड पकौड़ा बनाने के बाद वो आराम से वहां पर बैठकर खा रही थी। तभी रिया दूसरी ड्रेस लेकर प्रीति के कमरे में आती है। अरे भाभी कहाँ चली गई? अभी तक तो यहीं पर थी। रिया फिर वहां से वापस चली जाती है और पूरे घर में आवाज लगाकर वो प्रीति को ही ढूंढ रही थी। अब भाभी भाभी आप कहाँ हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कहाँ चली गई भाभी। सब जगह ढूंढने के बाद जब रिया वापस प्रीति के कमरे में जाती है तो देखती है कि प्रीति आराम से अपने बिस्तर पर बैठी है, जिसे देखकर रिया हैरान रह जाती है। अरे भाभी आप अपने कमरे में कहाँ से आ गई? अभी तो आप यहाँ नहीं थी। हाँ मैं वो वॉशरूम चली गई थी इसलिए। लेकिन मैंने तो वॉशरूम में भी चेक किया था, आप तो वहाँ पर नहीं थी। मैं तो वहीं थी। अच्छा छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें क्या काम था? मैं बस कहने आई थी कि आप मेरी दूसरी ड्रेस को इस्त्री कर दीजिए, मुझे ये अपनी फ्रेंड के लिए लेकर जानी है। अच्छा ठीक है। उसके बाद प्रीति अपना काम करती है। इस तरह वो अपनी मनमर्जी से कभी भी अपनी सीक्रेट रसोई में जाकर कुछ भी खाने लगती थी। ऐसे ही एक दिन प्रीति शांति को चाय देकर अपने कमरे में चली जाती है और सीक्रेट रसोई में जाकर छुपकर चाउमीन खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ, अरे आज तो चाय में चीनी बिल्कुल भी नहीं है, लगता है बहू डालना भूल गई। तब शांति प्रीति को आवाज लगाती है। अरे प्रीति बहू कहाँ है? जल्दी इधर आओ तो। शांति प्रीति को बहुत आवाज लगाती है लेकिन फिर भी जब प्रीति नहीं आती तब पता नहीं प्रीति बहू कहाँ चली जाती है, 2 मिनट में ही गायब हो जाती है। अभी जाकर देखती हूँ कहाँ चली गई। तब शांति जाकर प्रीति को हर जगह चेक करती है लेकिन प्रीति कहीं पर
भी नहीं मिलती और शांति उसके कमरे में जाकर देखती है तो प्रीति अपने कमरे में भी नहीं थी। प्रीति बहू कहाँ है तू? प्रीति अपनी सीक्रेट रसोई में बैठकर चाय के साथ समोसे खा रही थी। शांति की आवाज सुनकर वो एकदम से हैरान हो जाती है। हे भगवान, मम्मी जी तो बाहर ही आ गई हैं, मेरे कमरे में ही आकर आवाज लगा रही हैं। अगर उन्होंने गलती से भी मुझे पकड़ लिया तो मैं तो बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगी। उसके जाने के बाद प्रीति छुपकर पर्दे के पीछे से देखती है। जब उसे रास्ता क्लियर नजर आता है और कमरे में कोई भी नहीं होता तब वो बाहर आ जाती है। तब प्रीति चैन की सांस लेती है। शुक्र है कि मम्मी जी ने मुझे देखा नहीं, वरना तो आज बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। इस तरह प्रीति अक्सर छुपाकर अपनी सीक्रेट रसोई में कुछ न कुछ खाती रहती थी। कभी कभी प्रीति काफी देर तक गायब हो जाती थी तो हर कोई उसे ढूंढता ही रहता था। एक रात जब सभी साथ बैठकर डिनर कर रहे थे तो एक बात बता बहू, तू पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो जाती है। हम तुझे इतनी आवाज लगाते रहते हैं, ना तो तू हमारी आवाज का जवाब देती है और ना ही हमें कहीं नजर आती है। बिल्कुल सही कहा मम्मी आपने। हम एक बार को कमरे में देखकर आते हैं तो भाभी कहीं नजर नहीं आती, थोड़ी देर बाद देखते हैं तो भाभी कमरे से ही बाहर निकल रही होती हैं। पता नहीं भाभी ने कौन सा जादू सीखा है। कुछ नहीं। सबके सवाल सुनकर प्रीति बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी। तब रोहन कहता है, कुछ नहीं, आप लोग भी ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इतना बड़ा घर है, काम हो जाता है तो इधर उधर तो इंसान जाएगा ही काम करने के लिए। सब खाना खाते हैं लेकिन शांति देख रही थी कि प्रीति बहुत समय से ही कुछ भी नहीं खाती। मैं अक्सर देखती हूँ तुम कुछ भी ठीक से खाती नहीं हो। भला इतना कम खाना खाकर कोई कैसे रह सकता है? तुमने अभी तक आधी रोटी भी नहीं खाई है। कुछ नहीं मम्मी जी, मुझे ज्यादा भूख नहीं लगती और मैंने कहा था ना आपको कि मुझे ठंडा खाना ही ठीक लगता है। जब बाद में भूख लगती है तो मैं ठंडी रोटी बनी हुई खा लेती हूँ। अब शांति को प्रीति पर शक होने लगा था लेकिन उस समय तो वो कुछ नहीं कहती। एक दिन संडे को जब सभी हॉल में बैठकर मूवी देख रहे थे तब प्रीति आराम से अपनी सीक्रेट रसोई में बैठकर खाना खा रही थी। सच में सीक्रेट रसोई बनाने का तो कितना फायदा हुआ। यहाँ पर छुपकर खाने में तो मजा आ जाता है। अपनी मर्जी से कुछ भी खा सकती हूँ मैं। तभी शांति देखती है कि प्रीति बहुत देर से गायब है तो वो जाकर एक बार उसके कमरे में चेक करती है। आज फिर से प्रीति बहू पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, पता नहीं कहाँ चली जाती है। तभी शांति को कहीं से कुछ खटपट की आवाज आती है तो वो कमरे में थोड़ा और अंदर जाकर देखती है तो स्टोर रूम का दरवाजा खुला हुआ था और वहां का पर्दा भी हटा हुआ था। तब वो अंदर जाकर देखती है तो उसे वहां पर प्रीति की सीक्रेट रसोई मिल जाती है और वो देखती है कि प्रीति आराम से बैठकर वहां पर छोले भटूरे खा रही थी। शांति को वहां देखकर प्रीति के भी पांव तले जमीन खिसक जाती है। बहू, यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है मैं तो किसी दूसरे ही घर में आ गई हूँ। मुझे बता यहाँ क्या चल रहा है? शांति को ऐसे देखकर प्रीति बहुत डर जाती है। उसके बाद जब दोनों बाहर कमरे में आते हैं और शोर सुनकर घर के बाकी सदस्य भी वहां आ जाते हैं। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि बहू ने अलग से अपने कमरे में अलग रसोई क्यों बना रखी है? अब तेरी जुबान बंद क्यों है? तब तो खाने में बहुत जुबान चल रही थी तेरी। चल अब बता क्या चल रहा था? तूने हम सबसे छुपकर ऐसा किया, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा कुछ भी करेगी। मम्मी कोई बात नहीं, प्रीति ने मजबूरी में ऐसा किया है, आप इस तरह प्रीति को डांटिए मत। इसका मतलब तुझे भी इन सब चीजों के बारे में पता था? तू भी जोरू का गुलाम निकला और अपनी पत्नी की ही साइड ले रहा है। अरे तेरी पत्नी ने चोरी की है। नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे हर थोड़ी देर में भूख लगती है और मुझे कुछ चटपटा खाने का बहुत मन करता था। मेरी बचपन से ही यही आदत है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे कुछ भी चटपटा खाने को नहीं मिल रहा था और बस वही सादा खाना खाना पड़ रहा था जिसकी वजह से मेरी भूख भी नहीं मिट रही थी। इसीलिए मैंने ऐसा सब किया। जब प्रीति अपने मन की बात बताती है तो देखा भाग्यवान, इसीलिए कभी भी किसी भी चीज में इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी कंजूसी की वजह से ऐसा हुआ है। तब शांति को अपनी गलती का एहसास होता है। वैसे मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अब से तुम अपनी मर्जी से कुछ भी बनाकर खा सकती हो, मैं अब कोई रोक टोक नहीं करूंगी।